आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पर, रिपब्लिक। ऐसा वर्ड जो हम बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन अक्सर इसका रियल मीनिंग और ओरिजिन लोग नहीं जानते। सबसे पहला सवाल, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? तो रिपब्लिक का सिंपल मीनिंग है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर बिलोंग्स टू द पीपल, नॉट टू अ किंग और क्वीन। यानी गणतंत्र या जमहूरी निजाम। इस सिस्टम में कोई राजा या बादशाह नहीं होता, बल्कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉ सबसे ऊपर होता है। अब आते हैं रिपब्लिक वर्ड के ओरिजिन पर। रिपब्लिक वर्ड आया कहां से? तो लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड से, रेस और पब्लिका। रेस का मतलब होता है थिंग और मैटर, और पब्लिका का मतलब होता है पब्लिक या आवाम। दोनों मिलकर के बन गए रेस पब्लिका, जिसका सीधा सा अर्थ हुआ पब्लिक मैटर। ये वो चीज जो आवाम से संबंधित हो। रिपब्लिक का बेसिक आइडिया ये है कि स्टेट और गवर्नमेंट किसी एक फैमिली की प्रॉपर्टी या किसी राजा की जागीर नहीं होगी, बल्कि पूरी पब्लिक की जिम्मेदारी और अमानत होगी। हिस्ट्री में सबसे पहले रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट एंशिएंट रोम में देखा गया, जहां किंग्स को हटाकर इलेक्टेड काउंसिल्स और सेनेटर्स का सिस्टम बनाया गया। बाद में यही आइडिया फ्रांस, अमेरिका और फिर दुनिया के कई मुल्कों ने अडॉप्ट किया। इंडिया ने भी 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली रिपब्लिक बनने का फैसला किया। इसी दिन हमने कहा अब भारत में कोई राजा नहीं, कोई शाही हुक्मरानी नहीं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का रूल होगा। इसलिए जब हम कहते हैं इंडिया इज अ रिपब्लिक, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, बल्कि यह है कि यहां का हर नागरिक बराबर है, लॉ के सामने सब इक्वल हैं और पावर का सोर्स अवाम है। इन द एंड सिर्फ इतना समझ लीजिए कि रिपब्लिक एक लफ्ज नहीं, एक सोच है, एक जिम्मेदारी है और एक वादा है कि हुकूमत अवाम की होगी, अवाम के लिए होगी और अवाम के जरिए होगी। जय हिंद।